नमस्कार दोस्तों, वीएन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जड़ के बारे में, रूट के बारे में। ये जो चैप्टर है ये बॉटनी में आता है, यानी वनस्पति विज्ञान में आता है। तो इसमें हम पेड़ पौधों यानी कि पादप के बारे में अध्ययन करते हैं। और बॉटनी का जो पिता है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग अकारिकी, जिसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं, उसको पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम जड़, तना, पत्ती, फल, फूल इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जड़ को देखेंगे, रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जड़ के बारे में। जड़ जो है, इसका निर्माण जो है मूलांकुर से होता है। ये देख रहे हैं, ये जो है ये बीज है। और ये बीज का नीचे का जो हिस्सा ये वाला है, ये वाला नीचे का हिस्सा, ये मूलांकुर कहलाता है। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसे प्रांकुर कहा जाता है। तो यह जो तना वाला हिस्सा है ऊपर वाला, इसी को प्रांकुर बोला जाएगा। और नीचे जो ये वाला है, इसे मूलांकुर कहा जाता है। तो जड़ का निर्माण जो है वह मूलांकुर से होता है। और जड़ जो है वो जियोट्रॉपिक होता है। जड़ कैसा होता है? जियोट्रॉपिक होता है। जियोट्रॉपिक का मतलब हुआ, जियो का मतलब हुआ भूमि, और ट्रॉपिक का मतलब अध्ययन यानी विकास। ट्रॉपिक का मतलब विकास, यानी कि भूमि में जिसका विकास होता है उसे जियोट्रॉपिक कहा जाता है। और जड़ का जो मुख्य काम है वो पौधों को सीधा रखना, तथा साथ ही जब पतझड़ में पत्तियां गिर जाती हैं तो भोजन को स्टोर रखने का काम करता है जड़। तो जड़ जो है जियोट्रॉपिक होता है, यह फोटोट्रॉपिक नहीं होता है। फोटोट्रॉपिक उसे कहा जाता है जो मिट्टी के ऊपर जो प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश में आता है, उसे फोटोट्रॉपिक कहा जाता है। और जड़ जो है वो पौधों को सीधा रखने का काम करता है, और यह भोजन को स्टोर रखने का काम करता है। तो जड़ का मुख्यतः दो ही काम है, पौधों को सीधा रखना और भोजन को स्टोर रखना। जड़ से जो है वो जल का अवशोषण नहीं होता है, या खनिज लवण का अवशोषण जड़ से नहीं होता है। तो जड़ का क्या काम है? पौधों को सीधा रखना और भोजन को स्टोर रखना। और जड़ में जो है छोटे छोटे रेशे निकले होते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला मोटा सा हिस्सा जो है, ये इसे जड़ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? टाइप रूट कहा जाता है। इसे टाइप रूट यानी मूसला जड़ कहा जाता है, टाइप रूट। या इसे मेन जड़ भी कह सकते हैं, मेन रूट कह सकते हैं, मेन रूट। तो ये जो मोटा वाला हिस्सा है, इसी इसी को जड़ कहा जाता है। और यह जो है पौधे को खड़ा रहने में मदद करता है। लेकिन जड़ में छोटे छोटे देखे होंगे रेशे निकले होते हैं, इस टाइप से। इसमें छोटे छोटे इस तरह से रेशे निकले हैं, इसे ही रूट हेयर कहा जाता है। और यही जो है पानी सोखता है, अर्थात अवशोषण का सारा काम जो है रूट हेयर ही करता है। ये जो है इसे क्या कहेंगे? रूट हेयर कहेंगे इसे, रूट हेयर। और यह जो है रूट हेयर जो है, चाहे वह खनिज लवण सोखने का काम हो या फिर पानी सोखने का काम हो, वो रूट हेयर ही करता है। जड़ का काम है ये मोटा वाला जो है, इसे जड़ कहा जाता है। जड़ का काम है सीधे कि पौधे को खड़ा रखने का काम है। अब इसमें भी देख लीजिए, ये जो है मोटा वाला, इसे जड़ कहा जाएगा। और ये जो छोटा छोटा रेशा टाइप का है इधर इधर, ये सब जो है इसे रूट हेयर कहा जाता है, जो कि जल को सोखने का काम करेगा और खनिज लवण को भी सोखने का काम करता है। अब देख लेते हैं जड़ के प्रकार। जड़ के कई प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है टैप रूट, जिसे मूसला जड़ बोला जाता है। एक होता है पैरासिटिक रूट, जिसे परजीवी मूल कहा जाता है। और एक होता है हिपीफाइटिक रूट, जिसे अधिपाद मूल कहा जाता है। और एक है एडवेंटिशियस रूट, जिसे अपस्थानिक मूल कहा जाता है। और एक है मॉडिफाइड रूट, जिसे रूपांतरित जड़ कहा जाता है। और एक होता है क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट जो कि दीवार या फिर पेड़ पर चढ़ता है, उसे क्लाइंबिंग रूट कहा जाता है। तो इन सब के बारे में आइए डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग टैप रूट यानी मेन रूट को देखेंगे, जिसे मूसला जड़ कहा जाता है। इसका कार्य जो है सिर्फ पौधे को खड़ा रहने रखने का होता है। ये जो मोटा वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये जो, इसी को कहा जाता है टैप रूट। क्या कहा जाएगा? टैप रूट। हिंदी में इसे मूसला जड़ कहा जाता है। और या तो फिर इसे मेन रूट भी कह सकते हैं, मेन रूट। यह क्या काम करता है? तो यह जो है पौधों को सीधा रखने का काम करता है। तो इसका एक मुख्य काम हो गया पौधे को सीधा रखने का। इसमें देखिए, ये जो मोटा वाला हिस्सा है, ये जो होता है, यही होता है टैप रूट यानी मूसला जड़, टैप रूट। और
टैप रूट के नीचे वाला भाग यहाँ पर देखिए, ये जो पोर्शन होता है यहाँ पर एक कैप टाइप का रहेगा जिसे रूट कैप कहा जाता है, और यही जो है मिट्टी को खोदने का काम करता है। एक होता है एडवेंटिशियस रूट, जिसे अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। यह जड़ जो है मिट्टी के ऊपर पौधे के सपोर्ट के लिए होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि मक्का का पौधा हो गया या फिर गन्ना का पौधा हो गया, गन्ना का पेड़ जो होता है और मक्का का पेड़ जो होता है, उसके ऊपर देखिएगा मिट्टी के ऊपर भी तिरछा, इस टाइप का तिरछा जड़ निकला रहता है, जो कि क्या काम करता है कि पौधे को सपोर्ट करने का काम करता है। इसी को अपस्थानिक या एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। इसका मुख्य काम क्या है? तो इसका मुख्य काम है पौधे को खड़ा रखने में सपोर्ट करता है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। और यह जो है अपस्थानिक जड़ जो है, यह भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार के होते हैं आइए देखते हैं। अपस्थानिक जड़ जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्तंभ और एक होते हैं अवस्तंभ। स्तंभ जड़ वो होता है जो सीधा खड़ा होता है, यानी कि जो 90 डिग्री में रहेगा वो स्तंभ जड़ होता है। जैसे कि पीपल या बरगद का पेड़ में देखे होंगे, इस तरह से ये जो लटका हुआ है, इस तरह से इसे स्तंभ कहा जाता है, स्तंभ जड़। यानी ये अपस्थानिक के ही दो प्रकार हैं, उनमें से एक है स्तंभ जो कि पीपल और बरगद के पेड़ में होता है, और दूसरा होता है अवस्तंभ। यह जो है हल्का तिरछा होता है, जैसे गन्ना और मक्का में मैंने बताया, ये जो है मिट्टी के ऊपर हल्का तिरछा होता है। इसमें गन्ना में भी देखिएगा निकला हुआ रहता है। यह जो है पौधे को सपोर्ट करने का काम करता है। तो ये हो गया अवस्तंभ, ये दोनों जो हो गया अवस्तंभ जड़ हो गया, और स्तंभ जड़ ये हो गया। स्तंभ जड़ मतलब जो सीधा रहता है 90 डिग्री पर, और अवस्तंभ का मतलब हुआ कि जो हल्का तिरछा रहता है मिट्टी के ऊपर इसको सपोर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि स्तंभ और अवस्तंभ में क्या अंतर है। एक होता है क्लाइंबिंग रूट, जिसे आरोही जड़ कहा जाता है। यह जो है दीवार या पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मनी प्लांट जो होता है, ये मनी प्लांट का पौधा है, और यह जो है दीवार के सहारे या फिर आपको कोई पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। या फिर पान का पेड़ हो गया, पान का जो लत्ता होता है वो भी आता है क्लाइंबिंग रूट के अंतर्गत ही, आरोही जड़ के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं परजीवी मूल के बारे में। आप लोग इस तरह के जड़ जो है अक्सर देखते होंगे कि एक पौधे पर बहुत सारे जड़ चढ़ जाते हैं, इसी को परजीवी मूल कहते हैं। और यह जो है दूसरे पौधे पर चढ़ जाती है और उसे नुकसान बहुत पहुंचाती है। दूसरे पौधे पर चढ़ जाएगी और उसे बहुत नुकसान पहुंचाता है। जैसे अमरबेल का जो पौधा होता है, अमरबेल का जो जड़ होता है जिसे कसकुटा बोलते हैं, ये वही है अमरबेल यानी कसकुटा। यह जो है क्या करता है, दूसरे पर आश्रित होता है, दूसरे पौधे पर, और यह दूसरे पौधे को पूरा झाँप देता है, जिससे दूसरे पौधे को नुकसान हो जाता है। तो यह हो गया परजीवी जड़ यानी परजीवी मूल। एक होता है अधिपाद मूल, जिसे इपीपाइटिक रूट बोला जाता है। यह जो है बड़े पेड़ पर उगता है तथा उसे नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे ये देखिए, ये पेड़ है और ये पेड़ पे ये जो है ये इस पे उगा हुआ है, तो यह जो है अधिपाद मूल हुआ। लेकिन यह जो है पेड़ को, दूसरे पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाता है, जिस पर उगता है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे ये हो गया आर्किड, आर्किड का जो जड़ होता है वो कैसा होगा, अधिपाद मूल होगा। ये जो देखिए दूसरे पेड़ पे ये चढ़ा हुआ है, दूसरे पेड़ पे उगा हुआ है, इसे अधिपाद मूल कहा जाता है। यह जो है जिस पे रहता है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। और एक होता है रूपांतरित जड़। रूपांतरित जड़ उसे कहते हैं जो खाने योग्य जड़ होता है, यानी खाने योग्य जड़ को रूपांतरित जड़ कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं सलजम हो गया, या फिर ये गाजर हो गया, या फिर ये स्वीट पोटैटो या इसे शकरकंद भी बोलते हैं। तो और मूली भी हो जाएगा। ये सब जो है ये सब रूपांतरित जड़ का उदाहरण है। रूपांतरित जड़ का उदाहरण मतलब इसमें जो है नीचे जो है, ये देखिए नीचे जो है यह क्या होता है, तो ये रूट हेयर होता है, इसमें नीचे रूट हेयर है। और ये जो है खुद ये जो गाजर है, ये गाजर ये खुद एक जड़ होता है। शलजम भी एक खुद जड़ होता है, और ये शकरकंद देख रहे हैं स्वीट पोटैटो, ये भी खुद एक जड़ है। तो हम लोगों ने बहुत सारे जड़ के बारे में देखा। तो आप लोग को ये आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग ने जड़ का अध्ययन किया।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फल फूल, तना, फल फूल पत्ती, ये सब के बारे में, क्योंकि मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जड़, तना, पत्ती, फल फूल ये सब आते हैं। तो सबको अलग अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में मैंने जड़ के बारे में पूरा बता दिया है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि ऐसा ही वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।